कहानी की शुरुआत राध्या और प्रथम से होती है। दोनों के बीच सब कुछ सामान्य दिखाई देता है और माहौल में भी खुशी नजर आती है। राध्या के चेहरे पर मुस्कान है और प्रथम भी उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन राध्या और प्रथम को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दूसरी तरफ घर में एक ऐसी घटना की तैयारी हो रही है जो कुछ ही देर में सारी खुशियां खत्म कर सकती है। इसी बीच कहानी का ध्यान एक परेशान महिला की तरफ जाता है। वह बार बार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है, जैसे उसे डर हो कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो बहुत बड़ा राज खुल जाएगा। तभी वहां एक शख्स पहुंचता है और उसे रोककर बात करने की कोशिश करता है। महिला लगातार उससे बचना चाहती है, लेकिन आखिरकार दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि वह अपना चेहरा आखिर क्यों छिपा रही है? क्या वह परिवार से कोई सच्चाई छिपा रही है, या उसके साथ पहले ही कुछ ऐसा हो चुका है जिसके बारे में राध्या और प्रथम को कुछ भी पता नहीं? लेकिन इससे पहले कि इस सवाल का जवाब मिले, कहानी अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। रात के समय एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है। आंखों पर काला चश्मा लगाए वह बेहद अलग अंदाज में वहां पहुंचता है। उसकी मौजूदगी पहली नजर में ही कई सवाल खड़े कर देती है। वह आखिर यहाँ क्यों आया है? क्या उसका राध्या के परिवार से कोई पुराना संबंध है, या फिर आज घर में जो कुछ होने वाला है उसके पीछे उसी का हाथ है? इसी दौरान घर के कुछ सदस्यों को भी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद उस रहस्यमयी शख्स की सच्चाई सामने आने वाली है, लेकिन वह मामला संभाल लेता है और फिलहाल किसी को पूरी सच्चाई पता नहीं चलती। दूसरी तरफ घर के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा होता है। परिवार के सदस्य आपस में किसी गंभीर बात को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। राध्या भी वहां मौजूद होती है और सभी की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रही होती है। राध्या को महसूस होने लगता है कि घर में सब कुछ उतना सामान्य नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, लेकिन असली खेल तो घर के दूसरे हिस्से में चल रहा होता है। वहीं एक महिला चुपचाप आसपास देखती है। उसे डर है कि कहीं कोई उसे देख न ले। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई मौजूद नहीं है, तो वह धीरे से एक सीढ़ी लेकर आती है और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू हो जाता है। वह सीढ़ी आखिर क्यों लेकर आई है? उसे ऊपर से क्या निकालना है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर उसका काम सही है तो वह इसे पूरे परिवार से छिपाकर क्यों कर रही है? महिला जल्दी से सीढ़ी लगाती है और ऊपर चढ़ना शुरू करती है। उसकी नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही होती है। उसे हर पल डर है कि कोई वहां पहुंच सकता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। महिला अचानक घबरा जाती है। अब उसके पास बहुत कम समय है। अगर किसी ने उसे सीढ़ी पर देख लिया तो उसके लिए यह समझाना मुश्किल होगा कि वह वहां क्या कर रही थी। वह जल्दबाजी में अपना काम पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद इसी जल्दबाजी में उससे एक ऐसी गलती हो जाती है जो आगे चलकर उसकी पूरी योजना पर पानी फेर सकती है। कुछ ही देर बाद परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। राध्या और प्रथम भी वहां पहुंचते हैं। अब सभी के चेहरे पर सवाल दिखाई दे रहे हैं। राध्या भी समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर अचानक घर में ऐसा क्या हो गया है। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। वही रहस्यमयी शख्स घर में पहुंच जाता है। आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास लिए उसकी एंट्री देखकर सभी की नजरें उसकी तरफ चली जाती हैं। राध्या भी उसे देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह शख्स बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राध्या उसे पहचानती है, और अगर पहचानती है तो दोनों के बीच ऐसा क्या संबंध है जिसे अभी तक परिवार के बाकी लोगों से छिपाया गया है। प्रथम भी पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि आज घर में एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, शायद वे सिर्फ संयोग नहीं हैं। लेकिन तभी सबके सामने एक महिला आती है और उसकी हालत देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। उसका चेहरा देखकर राध्या भी चौंक जाती है।
कुछ देर पहले तक जिस घर में खुशी का माहौल था, अब वहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। प्रथम भी तुरंत मामले को समझने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उस महिला की हालत नहीं, बल्कि यह है कि इसके ठीक पहले घर में चुपचाप क्या किया जा रहा था। क्या सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ने वाली महिला का इस घटना से कोई संबंध है? क्या उसने जानबूझकर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से यह सब हुआ? या फिर घर के अंदर कोई तीसरा इंसान भी मौजूद है जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल चला रहा है? राध्या अब हर घटना को जोड़ने की कोशिश करती है। पहले रहस्यमयी तरीके से चेहरा छिपाना, फिर काला चश्मा लगाए उस शख्स की अचानक एंट्री, इसके बाद घर में छिपकर सीढ़ी लगाना, और अब सबके सामने यह चौंकाने वाली घटना। इतने सारे संयोग एक साथ कैसे हो सकते हैं? राध्या को शक होने लगता है कि कहानी में जरूर कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो अभी तक परिवार के सामने नहीं आई। लेकिन क्या राध्या समय रहते उस सच्चाई तक पहुंच पाएगी, या उससे पहले सबूत मिटा दिए जाएंगे? दूसरी तरफ प्रथम भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका है। वह राध्या के साथ खड़ा तो है, लेकिन उसकी नजर भी अब घर में मौजूद हर शख्स पर है। क्योंकि अगर आज हुई घटना कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है, तो इसका मतलब साफ है, साजिश करने वाला इंसान परिवार के बेहद करीब है, और शायद वह अभी भी उसी घर के अंदर मौजूद है। अब देखना होगा कि राध्या और प्रथम इस रहस्य को कैसे सुलझाते हैं। क्या सीढ़ी वाला राज सबके सामने आएगा? क्या उस रहस्यमयी शख्स की असली पहचान पता चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस महिला की हालत देखकर पूरा परिवार हैरान है, उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या उसके पीछे उसी इंसान का हाथ है जिस पर अभी किसी को शक तक नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है, तो राध्या और प्रथम के सामने आने वाला अगला तूफान आज की घटना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस बार एक छोटी सी गलती साजिश करने वाले का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने ला सकती है।